जय हिंद। तो क्या आप लोग भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं? क्या आपका भी अभी तक पढ़ाई सही रूप से नहीं हो पा रहा है? क्या आपको भी मैथ में अत्यधिक परेशानी है? क्या आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव सही रूप से नहीं बन पा रहा है? क्या आपको भी मैथ में कंफ्यूजन है? क्या आपका भी बेसिक कमजोर है? तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में जितना भी कंसेप्ट का यूज होगा ये पूरा हम जीरो से लेकर ऊपर तक की ओर पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। यदि आप कभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। और बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन है और जिस चैप्टर का आपको जो भी समाधान चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे उससे संबंधित टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो बिहार बोर्ड में वास्तविक संख्या का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना मैथ का, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है कि वही ऑब्जेक्टिव हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम उसी ऑब्जेक्टिव पर सबसे प्रथम हम क्या करेंगे, उस पर कमांड करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है, कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हमको क्या करना है, 96 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। बाकी भाग देने का क्या तरीका है, कौन सी संख्या से हम कैसे पता कर लेंगे कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि ये चीज आपको पता नहीं है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये वीडियो पार्ट 3 है। तो आपको अगर शुरू से समझना है, शुरू से वास्तविक संख्या का पूरा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ समझना है तो पार्ट 1 आप पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। बाकी पार्ट 3 आपको समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने के बाद जो इसमें बचेगा कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 बचा 1 तो 48। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, अब फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा अपना 3। तो यहां पर देखिए हमको ऑप्शन देखना होगा कि किस रूप में यहां पर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहां पर आप काउंट कर लीजिए, यहां पर क्या क्या आया है, 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं आया है। देखिए अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं आया है। तब यहां पर आप इसको गिन लीजिए कितना यहां पर 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है। तो 2 लिख देंगे, ऊपर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। ठीक है, पावर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। यहां पर देखिए सिंगल क्या है, 3 है, तो सिंगल सिर्फ 3 ही रह जाएगा। तो आप यहां पर देखिए इस तरह का ऑप्शन कहां पर आपको मिल रहा है, तो इस तरह का ऑप्शन आपको नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। यानी कि कहने का तात्पर्य 96 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है तोड़कर हमको बताना है कि कितना टुकड़ा हुआ है। तो 2 का कितना टुकड़ा हुआ है, 2 का 5 टुकड़ा हुआ है और ये 3 जो है सिंगल है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट। देखिए 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसमें संख्या पूछता है कि 5005 यानी कि 5005 को जब हम तोड़ेंगे तो वो कितने बार टूटेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट तोड़ कर देखते हैं। बाकी इसमें क्या कंसेप्ट काम करता है वो भी आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 5 से हम लोग देखते हैं, 3 से देखते हैं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए इसका योग जो है वो 3 से उसमें भाग लगना चाहिए। 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। लेकिन 5 और 5 10 होता है, लेकिन 3 का पहाड़ा में 10 है न है। इसका यह मतलब हुआ कि ये 3 से इसमें भाग नहीं लगेगा। अंतिम में क्या है, 5 है तो हम डायरेक्ट किससे भाग लगा देंगे, 5 से। 5 एकम 5 0 0, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे। आप देखिए 5 से नहीं लगेगा इसमें भी, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो 7 से भाग लगाकर देखेंगे, क्योंकि 7 या 21 होता है तो उसमें एक आता है। तो चलिए 7 से हम लोग फटाफट भाग लगाकर देखते हैं। ठीक है, 1 तो यहां पर 3, 7 चौक कितना होता है, 7 चौके 28, बाकी कितना 2, यहां पर 7 कितना हो जाएगा, 7 21। तो यहां पर कितना भाग लग जाएगा, 7 से। तो कितना बार में आ जाएगा अपना, 143 बार में। ठीक है, बाकी यहां पर आपको भाग देने में तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, तो आप साइड से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, अब जो 143 है ये अब इसमें कितने से हम लोग भाग दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए 4 1 5, अब 5 3 होता है 8 और 3 का पहाड़ा में 8 नहीं है।
5 से भाग नहीं दे सकते हैं, 7 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा, लेकिन इसमें जो है लास्ट 11 से भाग लग जाएगा, ठीक ना। 11 से आप लोग भाग देकर टेस्ट कर लीजिए। तो एक बार में कितना 11 हो जाएगा, और बाकी कितना बचेगा यहाँ पर 3, 11 3 33, यानी 13 बार में इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या था कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने पूछ रहा है कि यानी कि कितने बार टूट सकता है, कितना टुकड़ा में टूटा है। तो 1 2 3 4 टुकड़ा में टूटा है। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन कहां 4 है, तो ऑप्शन यहां पर बी में क्या है 4 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है, कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। अब कोई भी आप 2 लगातार संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या हो, उसका क्या निकालना है, तो मौसा निकालना है। चलिए हम 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। 5 और क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 5 से कितना 1 आएगा, ठीक ना। फिर 6 का अभाज्य गुणन करेंगे, ये दोनों लगातार होना चाहिए। 5 है तो अगला 6 होना चाहिए। अगर हम 7 ले रहे तो जस्ट उसका 8 होना चाहिए, ठीक ना। अब यहां पर जब हम भाग देंगे तो 6 से यहां से हम भाग देते तो 2 से 3, ठीक है। तो 5 का जब हम खंडन किए तो 5 × 1 आया, और जब 6 का खंडन किए तो कितना आया, 2 गुना 3 गुना 1 आया। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी आप यहां पर हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन मतलब होता है जो चीज दोनों में हो। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर 5 है, लेकिन यहां पर 5 नहीं है। इसमें 2 और 3 है, लेकिन ऊपर का हम 2 और 3 है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं 1 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, इतना बनाने का लफड़ा भी नहीं है। 2 लगातार संख्या, आप कोई भी संख्या 2 लगातार ले लीजिएगा, और उसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ का जब भी मान आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, बाकी कैसे इसको हम प्रूव्ड करेंगे बाकी ये हम बता भी दिए हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है। जैसे अभाज्य गुणनखंड हम अभी कर रहे थे, तो अभाज्य गुणनखंड में जिसका 2 टुकड़ा हो, जिसका क्या हो, 2 टुकड़ा हो, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से एक बार हम बता देते हैं, जब कोई भी किसी भी संख्या को हम तोड़ेंगे, अब तोड़ने के बाद जिसका 2 टुकड़ा हमको मिला वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, और 2 टुकड़ा से ज्यादा मिल गया तब उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो अपना यहां पर प्रश्न क्या है, कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जांच करने के लिए इसका मान क्या आएगा, इसका लॉसा क्या आएगा, आगे कहा भी रहा है। तो ए और बी का क्या निकालिए, लॉसा निकालिए। तो ए और बी में तनिक उच पुचिया आने रहा है मन कि ए और बी कौन चीज दिल है, तो ए और बी के जगह पर हम अभाज्य संख्या ले सकते हैं, और उसका मौसा जब निकालेंगे और जो उसका आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, इसमें उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं 3 जो है या तो 1 से इसमें भाग लगेगा या तो 3 से लगेगा। अभाज्य संख्या का एक और लक्षण होता है, या तो उसमें 1 से लगेगा या तो अपने आपे से लगेगा, ठीक है ना। तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 5 है, इसमें भी देखिए आप 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और यहाँ पर 4 से भी लग जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इसका खंडन कितना है, 3 गुना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना, 3 गो है। 3 गो बला जखने आ जाएगा, जब 3 गो बला आ जाएगा तो आप समझ लीजिए ये कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 का हम संख्या ले लिए। इसका क्या कहता है भाई निकालने के लिए, लॉसा कहता है निकालने के लिए। क्या कहता है, लॉसा कहता है निकालने के लिए। तो आप बचपन में ऐसे करके पढ़े होंगे, ऐसे करके लॉसा। अलग अलग है तो आप डायरेक्ट क्या करते थे, इसको गुना करके कैसे कर देते थे, 15, ठीक है ना। अलग अलग है तो हम जो है ए बराबर न 3 माने हैं, बी बराबर न 3 माने हैं, तो यहाँ पर 3 और 5 अपने से न माने हैं, तो इसको थोड़ी गुना करेंगे। या हम सिर्फ इसका मैटर समझ रहे, नियम समझ रहे। नियम क्या है कि अलग अलग है तो भाई इसको गुना कर दो। यहाँ पर भी ए और बी क्या अलग अलग है तो इसको भी क्या करेंगे, ए गुना बी कर देंगे। आगे आज इसका जो फाइनल हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए भाई ए बी है कहाँ, ए बी है सी नंबर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और फिर से हम बता देते हैं, इसमें हम क्या किए शॉर्टकट में बता देते हैं, ठीक है। यहां पर था यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो भाई हम 2 अभाज्य संख्या ले लिए। 2 अभाज्य संख्या क्या किए, ले लिए। तब इसका पूछता है तो
ए और बी का लॉस हो भाई, ए और बी का लॉस निकालने के लिए अलग अलग है तो हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अलग अलग है तो क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। इसमें कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है, गुना कर देते हैं। तो इसको ए की जगह आप माने तो ए, और गुना इसको बी की जगह आप माने तो बी, और जब इसको गुना किया तो कौन सी आ गया, ए बी। तो राइट आंसर कितना नंबर में है, सी, सी ऑप्शन में है, ठीक है, ए बी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। कहता है दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को हम बताएं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या के बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं। यदि आपको वो समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, तो आप पिछला वाला वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कहता है परिमेय संख्या, जब दो को परिमेय संख्या मान लीजिए 3 है और 4 है, ये क्या है परिमेय संख्या, इसके बीच कहता है कि आप कितने आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3/1 है, 4/1 है, तो इसके बीच का जो संख्या हमें यहाँ पर 3/0 ऐसे करेंगे, इसको उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 3.1 अगर देते हैं, इसको उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है 3 और 4 के बीच हम देख रहे हैं, 3 और 4 के बीच कितना संख्या है, ठीक ना। तो 3.1 है, फिर 3.2 है, फिर 3.3 है, फिर 3.4 है, यानी कि एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर हम 0 देंगे, फिर इसका मान बढ़ जाएगा। तो अगर ये पॉइंट को ऊपर से हटा देते तो नीचे 10 आएगा, इसको भी 10 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 10 आएगा। यदि हम पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 देते तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसी तरह क्या होगा, बढ़ते जाएगा, एकदम घिना जाएगा पकड़ के, कॉपी खत्म हो जाएगा, कलम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खत्म होगा, परिमेय संख्या आना खत्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो अधिकतम हम लोग अनंत निकाल सकते हैं, अनगिनत निकाल सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं कि जिसको हम गिन भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहां पर लिखा है संख्या 2.1311131113 डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछता है कि कौन सा संख्या है। तो यहां पर आप ध्यान से जब देखेंगे तो यहां पर 2.13, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 3 1 है, यानी कि 4 1 है। ये बदलते जा रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, 1 का जो संख्या है बदलते जा रहा है, ठीक है। यानी कि छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजबू। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 1 जो है ना आगे बढ़ते जा रहा है, ये भी क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। जब इस तरह का बदलाव दिखे कोई भी संख्या में तो डायरेक्ट जो वो संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय। यानी कि अगर कोई बार बार बदल रहा है, छाने छाने बदल रहा है पॉइंट के बाद, तो कहने का मतलब कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यदि अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, यदि मान लीजिए 4.3 है, ठीक है, फिर 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ पर बदल रहा है क्या, नहीं ना बदल रहा है, 4.3333 चल रहा है लेकिन बदल नहीं रहा है। तो ऐसा रूप यदि रहे तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो बदल रहा है अपरिमेय संख्या, जो नहीं बदलेगा परिमेय संख्या, बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछता है। देखिए एक घात होता है, एक घातांक होता है, बाकी हम समझा देते हैं। ए पर पावर अगर बी है, ठीक है, तो घातांक ने पूछ रहा है, नीचे वाला को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घात, और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है, घातांक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कि जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक 2 का घातांक पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 144 का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना हो जाएगा, 7 बार में 14, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 2 से कितना 36 होगा, फिर 2 से 18, फिर 2 से कितना 9, अब फिर 3 से कितना 3। तो 3 वाला को हमको नहीं है देखना है, देखना है 2 पर वाला को ना। तो यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए, क्या 2 है, 1 2 3 4 2 है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। यानी कि इसका घातांक जो होगा, 2 का घातांक जो है, देखिए ये क्या है, घात है, ये घात है, और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो ऊपर क्या है, 4 न है, तो इसका जो घातांक हो जाएगा 2 का वो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं फटाफट। तो अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, मान लीजिए 2 कोई धनात्मक पूर्णांक है, 2 संख्या है, ठीक ना, के लिए
मौसो गुना लौसो, यानी कि ए बी का लौसो और गुना ए बी का मौसो निम्न में किसके बराबर है। देखिए ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, या इसको हम लिख सकते हैं मौसो गुने लौसो। तो यहां पर आप देख सकते हैं मौसो गुने लौसो दे रखा है भाई, दे रखा है, कितना दे रखा है, मौसो गुने यहां पर लौसो दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, दो संख्या धनात्मक पूर्णांक जो है, दो संख्या जो धनात्मक पूर्णांक, ये नहीं दे रखा, सॉरी ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए और बी। तो इसके जगह पर दो संख्या दे रखा है, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पहला संख्या है ए और दूसरा का संख्या है बी, और बराबर जो वहां पर लिखा है मौसो इंटू लौसो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंटू बी। एक बार इसको हम फिर से समझा देते, ठीक है। देखिए जब दो संख्या का, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जब दो संख्या का हम लौसो, उसका लौसो पहले निकालेंगे, बाकी फिर उसका मौसो निकालेंगे, और निकालने के बाद जब उसको हम गुना करेंगे तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलिए इसको एक बार हम क्या करते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। कोई भी दो संख्या हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं, कोई भी यानी कोई संख्या आप उठा लीजिए। चलिए 6 उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं 8। हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका हम लौसो निकालेंगे। ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, इसको प्रूव करना ना पड़ेगा। ये जो हम लिखे हैं इसको प्रूव करके दिखाना ना पड़ेगा कि दो संख्या का जब हम गुना करते हैं और वही संख्या का मौसो और लौसो को जब गुना करते हो दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। तो दो संख्या मान लिए 6 और क्या है 8 है। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 2 2। अब क्या 6 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3, और उसके बाद 8 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसमें जो है सबसे पहले हम मौसो निकालते हैं। तो देखिए मौसो क्या निकलेगा, यहाँ पर मौसो क्या निकलेगा, कॉमन ही है, तो मौसो आ गया 2। लौसो निकालने के लिए जो कॉमन आया वो भी, लौसो निकालने के लिए जो कॉमन आया वो भी है, इसके अलावा जो बचा है, इसके अलावा क्या क्या बचा है, 3 बचा है, इसके अलावा और क्या बचा है, 2 और 2 बचा है। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यानी कहने का मतलब हुआ जो यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक यानी ए और जगह पर, ए और बी की जगह पर हम मान लिए 6 है और 8 है। जब इसका हम लोग लौसो निकाले तो लौसो आया 24, जब इसका हम मौसो निकाले तो मौसो आया 2, और जब ये दोनों को हम गुना करेंगे, क्या है दोनों, यानी मौसो और लौसो को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बताइए यहाँ पर मौसो कितना है 2 है, लौसो कितना है 24 है, ठीक ना। अच्छा पहला संख्या कितना है, पहला संख्या 6 है, और दूसर का संख्या कितना है भाई, दूसर का संख्या 8 है। ये दोनों आपस में देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 8 के कितना होता है 48, और बराबर 24 दूना 48। देखिए ये फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ। यानी जब दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और दोनों एचसीएफ एलसीएम को हम गुना कर देते हैं, जितना मान आएगा वही संख्याओं को यदि हम गुना करते हैं तो उतने मान की क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो गुना लौसो बटा ए इंटू बी बराबर है। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न को हम लोग देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उसी संख्या का लौसो इंटू क्या होता है, मौसो। ये अपना रहा फॉर्मूला। अब जो है इसको हम उधर लेकर चल जाएंगे, वही चीज यहां पर वो किया हुआ है, ठीक ना। तो लौसो इंटू क्या, इंटू मौसो। जब इसको हम उठाकर नीचे ले जाएंगे तो पहले ये किसमें है, गुना में है, और जब इसको इधर लेकर आएंगे, अच्छा गुना में भाई तो किससे गुना में है, तो क्या हम इसके बगल में एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। एक लिखने से इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, तो गुना में हम एक लिख सकते हैं। तो अब बताइए जब ये दोनों गुना में है, जब इसको उधर भेज देंगे तो ये कहां चला आएगा, भाग में चला आएगा, बाकी इधर क्या बचेगा, एक बचेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि इतना बराबर कितना होता है, यही चीज यहाँ पर है, लौसो गुना मौसो, मौसो गुना लौसो बटा ए बी, ठीक ना। ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक ना। इतना बराबर पूछ रहा है, तो इतना बराबर देखिए इधर क्या बचा, एक ना बचा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कुछ नहीं, मैथ कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली काम है, बाकी सब का सब सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना।
एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मैथ आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो लगातार संख्याओं का मौसा होता है। तो सबसे पहले भाई आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कहते हैं किसको है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, भाग लग जाता है, वैसे संख्या को ही क्या कहते हैं, सम संख्या। तो लगातार कहता है, तो मान लीजिए 2 लेते हैं, तो इसके आगे जो सम संख्या है, इसके आगे सम संख्या क्या है, 4 है। अगर मान लेते हैं हम 10 लेते हैं, तो इसके अगला वाला जो सम संख्या है वो 12 है। तो चलिए हम छोटा सा ही ले लेते हैं, बड़ा वाला लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव। तो 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। इसका क्या पूछता है, मौसा पूछता है। तो चलिए 2 का जो है हम जब अभाज्य गुणन करेंगे तो इतना आएगा, फिर 4 का हम गुना करेंगे तो 2 गुना कितना, इतना आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो सेम है, चलिए 1 भी दे देते हैं। जो सेम है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। 1 को बाहर निकालेंगे, 1 से गुना करेंगे तो उतने आ जाएगा, तो उतना फिर करने से कोई फायदा है नहीं। तो देखिए लास्ट इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला हम कोई संख्या लगातार ले लेते हैं, 6, 8 को ले लेते हैं। तो चलिए 6 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, और उसके बाद 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं जब कॉमन लेंगे तो 2 आया। यानी कि किसी भी आप सम संख्या जो लगातार है उसका यदि हम मौसा निकालते हैं तो उसका जो मान होता है कितना होता है, 2 होता है। ये आप याद रखिएगा, बाकी आप भूल जाइएगा तो फिर इसी टेक्निक से क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।